आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपने इमरान खान साहब का खिताब सुन रखा है, लेकिन जो बातें आपके इल्म में इस वक्त मौजूद नहीं हैं वो बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तमाम पूरे दिन की जो कल की पेशरफ थी वो आपके सामने रखूँगा। ना सिर्फ वो आपके सामने रखूँगा बल्कि इसके साथ आज पूरे मुल्क में इलेक्शंस हैं। आज इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस सुबह पंजाब के अंदर एक इलेक्शंस की जो डेट हुकूमत वक्त को दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी डिक्टेशन दी थी और यकीनन आइन की जो एक लिमिट है उससे तो बात तजावज़ कर गई है, लेकिन फॉर सम सर्टन रीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीनियंसी दिखाते हुए इन्हें कुछ मजीद दिनों की मोहलत दी। और जिस मोहलत को इन्होंने जूते की नोक पर रखते हुए ना सिर्फ मजाक बना कर रख दिया बल्कि इसके साथ साथ इसकी परवाह ना करके एक नई मिसाल रकम कर दी। इसके साथ जनाबे वाला हुआ क्या है, अब होने ये जा रहा है कि तमाशा जात का मजमुआ खड़ा हो चुका है। एक जानिब इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं और दूसरी जानिब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा प्यारा सा बयान रिकॉर्ड करवाया क्वेटा के अंदर, सॉरी इसके अंदर पेशावर के अंदर है गैस। अब बात ये हुई है, सबसे पहले इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कुछ उनके कंसर्न्स थे, कुछ उनके खदशात थे, कुछ उनके शिकायत थी, जिसमें मैं समझता हूँ ये बात करना नहायत मुनासिब और ज़िम्मेदाराना बात होगी अगर मैं आपके साथ ये बात करता चला जाऊँ कि उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान को तब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जब से ये DGISPR पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात उन्होंने की है और शायद यकीनन उनकी उम्र की वजह से उन्होंने ये बात की होगी। और ना सिर्फ ये उन्होंने बात की बल्कि उन्होंने और भी बहुत से कंसर्न्स पे बात की, जैसा कि जो मुल्क पाकिस्तान में तोड़ फोड़ हुई, पहली बात तो ये उनके नोटिस में नहीं थी। दूसरी बात ये कि तमाम टॉप लेवल की लीडरशिप इस वक्त मैदान से बाहर थी, पकड़ दकड़ का प्रोग्राम चल रहा था, कोई बंदा उस मॉब को लीड करने वाला नहीं था। और तीसरे नंबर पर उन्होंने जो बड़ी अहम बात की, उन्होंने बोला जिस शख्स ने भी इस किस्म की जो हरकत की हैं, जिस शख्स ने भी इतनी तोड़ फोड़ की है, स्पेशली कोर कमांडर हाउसेस में जाके और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी तहकीक करवानी चाहिए और पता लगना चाहिए वो गंदे अनासर, वो सख्त अनासर, वो बुरे अनासर, वो कौन लोग थे जिन्होंने मॉब के अंदर शामिल होकर मॉब को ये हरकतें करने पर मजबूर किया। यानी कि किन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर किया। और उन्होंने बोला कि एक शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बना दे। खैर एनीवेज, ये तमाम तर बातें थी और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने भी, आर्मी चीफ जो कमांडेंट इन चीफ हैं हमारी जो आर्म फोर्सेस के, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने हरकत की हैं वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते, छुप नहीं सकते और इंशाल्लाह हम उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 लाख रुपए इनाम की रकम उनके ऊपर रख दी है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में हुकूमत वक्त का कोई हाथ था? बज़ाहिर मरीम औरंगज़ेब तो ये कह रही हैं कि उनका इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत वक्त इस तमाम तर वाक़े से ना वाकिफ़ है। बाकी आज चूँकि इलेक्शन का डे है और आज यकीनन आपको कहीं पे पोलिंग स्टेशंस नज़र नहीं आ रहे होंगे, आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, आपको ड्यूटी पर मामूर लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे। हालांकि हालात तो वाक़यात ख़राब होने के बाद हमने पूरे मुल्क पाकिस्तान में सिक्योरिटी माशाल्लाह इम्प्रूव्ड देखी। देखें जो हुआ, मुझे कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करना। एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान शहरी होने के नाते मैं कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी की तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमने मौजूद पाई ग्राउंड के अंदर। तो क्या ही बड़ी बात होती है कि इलेक्शंस में भी ये तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होती हैं और ये आज इस मुल्क पाकिस्तान को ये दिन ना देखना पड़ता। आप कल चूँकि सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन अब बहुत अहम तरीन केसेस की बात होने जा रही है। ना सिर्फ अहम तरीन केसेस की बात होने जा रही है बल्कि हुकूमत वक्त की जाने से भी एक तबले जंग बना दिया गया। अब जो तबले जंग बजाया गया वो तबले जंग बजाने की बड़ी वजह यह है कि मरीम नवाज़ की बात अगर की जाए तो मरीम नवाज़ ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आइनी तौर पर जो इमरान खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उन अनासर को बाहर निकाल फेंकना है। इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने क्योंकि एहतजाज की कॉल दी है और मरीम बीबी भी उस एहतजाज की कॉल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिजुल इल्म है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। अगर दफ़ा 144 इस्लामाबाद के अंदर नाफिजुल इल्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स यकीनी तौर पर वहाँ पे किसी भी किस्म की अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके ऊपर FIRs लॉन्च होना लाजम मुल्ज़म है। अब देखना यह है क्या हुकूमत वक्त अपने ही लोगों पर FIR लॉन्च करने जा रही है और रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
उन्होंने भी सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़्यादा लोगों को बुला लिया है, कंसर्न्स में ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त देंगे। मुझे मालूम नहीं होता कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन अगर होता है तो इसको किस तरह से डील किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी एक वाइड ओपन चीज़ है। और दूसरी जानब तौहीन अदालत से बचने के लिए तमाम तर जो हथकंडे जो वो अपनाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तौहीन अदालत की, तो तौहीन अदालत यकीनन इन सब लोगों को उड़ा कर ले जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो लीनियंसी नहीं दिखाते और अगर इनको किसी भी किस्म के लेवरेज देने से माजरत कर लें, तो यकीनन हुकूमत वक्त के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपार्ट फ्राम रोने धोने के। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उनके खिलाफ एक कंपेन लॉन्च की जा सकती, जो इसका अमली आप देख सकते हैं। उन्होंने जामा पहना दिया है और ग्राउंड के अंदर उनकी अपनी तैयारियां मुकम्मल होती जा रही हैं। ज़ाहिर बात उनको मालूम हो रहा है हुकूमत उनकी आ नहीं सकती किसी भी कीमत पर। अगर हुकूमत उनकी नहीं आ सकती तो उन्होंने सियासी शहीद तो होना है, और सियासी शहीद होने के लिए इससे बेहतर मौका शायद उनको दोबारा कभी ना मिले। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जुमले कसे। इमरान खान साहब के अपने कंसर्न से वो आपने तफसीली तौर पर सुन लिया। अगर मैं वो बयान करने चला जाऊँ तो यकीनन आपके ये जो 10 मिनट का हमारा वीलॉग है, इस जैसे हमें 4 वीलॉग्स करने पड़ेंगे। उनके तमाम तर बातें, तमाम तर पहलू, उनमें वज़न था, उनमें पॉइंट था। कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया और कुछ मैंने वक्ती तौर पे उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर करने की बड़ी वजह यह है कि वक्त की किल्लत। लेकिन अभी जो मामलात हैं और जो सबसे बड़ा बयान जो कोई भी शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान साहब इतनी शिद्दत के साथ बयान देंगे, वो कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर खबरें ये थी कि डील हो गई है, डील की वजह से डील मिली है और उस डील की वजह से इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे। जैसा माजी में हमने देखा, जिन लोगों को डील मिली है उन्होंने अदारों के खिलाफ महाजराई बंद कर दी। अब यहाँ पर तो जनाबे वाला उल्टी गंगा बह रही है। अगर तो इनको डील मिली तो इन्होंने इदारों के खिलाफ या इदारों से शिकवे शिकायत इतनी शिद्दत से कैसे की है। यकीनन अवाम की जो हमायत इनको हासिल है, शायद इस बात का वो मुंह बोलता सबूत है। अगरचा राना सनाउल्लाह साहब की अगर मैं बात करूं तो उनको ये मालूम होता है कि 40 से 45 हज़ार लोगों ने पूरे मुल्क के पाकिस्तान को यरगमाल बनाया। अगर 40 से 45 हज़ार ये लोग थे तो फिर हुकूमत वक्त के पास इतनी फोर्सेस, इतनी ताकत तो एटलीस्ट मौजूद थी कि इन 40 से 45 हज़ार लोगों को क्रश करना या दबाना या पकड़ना या गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लिहाजा ये एक बहुत इर्रेलेवेंट सी बात हो जाती है। लेकिन चलें, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त कि आज के दिन में जो पकड़ दकड़ की गई, जो कारकुनान पकड़े गए उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, और कुछ कारकुनान को छोड़कर दोबारा पकड़ लिया गया, उसके बारे में क्या पीटीआई के खदशात हैं और कोर्ट उनको किस किस्म का रिलीफ देगा, ये मंडे वाले दिन बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले एंकर इमरान रियाज खान और बहुत से अहम एंकर्स, बहुत से क्रेडिबल लोग जो पाबंद सलासिल हैं, उनकी भी कोई खैर ख्वाही नहीं मिल रही, उनका भी अता पता नहीं मालूम हो रहा। इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो लिंक में भी ये बात की, जैसा कि एंकर इमरान रियाज खान वो तो गायब हो चुके हैं, और उनको उनके बारे में इमरान खान साहब ने ये बात की कि मुझे कंसर्न है, मुझे खदशा है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का शायद जबर किया जा रहा हो, शायद जुल्म किया जा रहा हो, शायद तशद्दुद किया जा रहा हो, जैसा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप के साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन चलें, आज का ये दिन किस किस्म की तब्दीलियाँ लेकर आएगा और ये सियासी ऊँट किस करबट में बैठेगा, ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ टुडे हमें मालूम हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का और इस मुल्क पाकिस्तान की नस्लों का बुरा चाल, उसकी नस्लें गारत करे। बाकी ट्विटर के ऊपर कुछ ऑडियो लीक्स गर्दिश कर रही हैं, उनके ऊपर भी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीलॉग रिकॉर्ड करना होगा। इजाज़त दीजिए।